18 से 37 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है। कहीं प्राइवेट जॉब में चले गए हैं लेकिन मन में एक कसक है कि हमको नौकरी होना चाहिए, तो आपके लिए भी ये वैकेंसी आ गया है। सेमिनार भी हमने सोचा है किसी विषय पे रख देंगे संडे उनडे में, ताकि बच्चों कहीं पर है जानकारी उनको सही होनी चाहिए। जो भी आपका दायित्व है एक महिला होने के नाते, उसको करते हुए कम से कम 2 घंटा पढ़ाई पर दें। धीरे धीरे आपका मन लगेगा और तैयार, इस एग्जाम में टाइम है, आपकी नौकरी होना सुनिश्चित होगा। और अब परिवार को जैसे ही नौकरी होगा तो एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम आप खड़ा कर सकती हैं। 3 साल 5 साल आप छोड़ दिए हैं पढ़ाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 घंटा भी देंगे और सेल्फ स्टडी, किसी कोचिंग से सेल्फ स्टडी से भी आप इसको निकाल सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं और एक बार फिर हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार एसएससी में आई वैकेंसी की नौकरियों की जानकारी को लेकर के। और इन जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं राजीव रंजन जी, जो कि एक शिक्षाविद भी हैं और साथ ही साथ दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने अभी देखा है कि वैकेंसी आई है बिहार एसएससी ग्रुप डी की, तो इसमें क्या है वैकेंसी, किस पद के लिए है, इन तमाम जानकारियों को आप। सबसे पहले तो आपके चैनल और आपका धन्यवाद कि शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में आप जो काम कर रही हैं बिल्कुल ही अलग है। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जो थोड़ा सा अलग हट गए हैं पढ़ाई से, क्योंकि ये वैकेंसी जो है एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें और बरसों बाद हमें नहीं पता है कितने साल पहले ऐसी वैकेंसी आई थी, जो इसको हम लोग बोलते हैं कार्यालय परिचारी। आप इसको तरह तरह के नाम दे सकते हैं, ग्रुप डी पोस्ट दे सकते हैं, हाँ, मल्टीटास्किंग स्टाफ दे सकते हैं, है ना, ऑफिस असिस्टेंट दे सकते, मैंने इस टाइप का बहुत सारा नाम दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये ग्रुप डी पोस्ट है और बहुत बड़ा वैकेंसी है। लगभग 5000 पोस्ट है। ये माने रखता है अपने आप में, 5000 पोस्ट है इसके, ये माने रखता है। और ये बिहार के लिए है और बिहार के लोगों के लिए है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है आपको बताएं कि बिहार में जो एज क्राइटेरिया है, हम बिहार सरकार को बरसों से देख रहे हैं ऐसा एज क्राइटेरिया, क्योंकि बिहार में देखिए बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। बिहार के ज़्यादातर युवा जो हैं वो रोजी रोजगार के लिए सरकारी और प्राइवेट जॉब पे है। हमको लगता है कि हर एक युवा, बहुत कम ही ऐसे होंगे, हर एक युवा यहाँ एक बार सरकारी नौकरी का ट्राई जरूर करते हैं और तैयारी जरूर करते हैं, क्योंकि यहाँ बाकी कुछ तो है नहीं। तो इस लिहाज से सरकार ने भी जो उम्र सीमा रखी है इसकी, कि जहां बैंक का और एसएससी रेलवे का जहां उम्र सीमा खत्म हो जाता है, अगर अब 32, 33, 30 हो गए, खत्म हो गया, तो आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। बिहार सरकार है जो कहती है कि नहीं, हम 37 साल के भी अगर हो गए हो तब भी हम नौकरी देंगे, ये है। और इस वैकेंसी में भी यही एज अप्लीकेबल है। 37 वर्ष तक के युवा जो है वो अप्लाई, 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक के जनरल कैंडिडेट। बाकी महिला और एससी ओबीसी जिन लोगों को जो मिलता है 3 साल 5 साल, तो मिलेगा ही मिलेगा। महिलाएं तो और ज़्यादा अप्लाई कर सकती हैं। हाँ, महिलाओं के साथ एक और आपको बताएं, एक बहुत अच्छी बात बताएं। पहले हम बता दें उम्र, ये 18 से 37 साल के उन युवक युवतियों, जो भी महिला पुरुष जो भी हैं, वो 1/8/2025 से उम्र की गणना की जाएगी। यानी अगर 1/8/2025 को आप 18 वर्ष के हो गए हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल नाम मात्र का है, मैट्रिक पास, आजकल तो हर लोग मैट्रिक पास होता है, तो मैट्रिक पास हैं और 18 से 37 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है। और महिलाओं के लिए तो मैं बताऊं कि इसमें सबसे अच्छा है कि 36 आरक्षण है, मतलब 35% तो ऐसे ही आपको मिल जाता है। मोटे तौर पे मान के चलो कि 12 साढ़े 1200 तो आपके लिए रिजर्व ही कर दिया गया है।
ये लगभग 4900 कुछ वैकेंसी है, 3700 कुछ ऐसे है और 1200 कुछ महिलाओं के लिए 5000 वैकेंसी है। तो माने रखता है वैकेंसी और अच्छी खासी सैलरी वाली है। हाँ, कोई भी वैकेंसी अगर सरकार की होगी तो सैलरी आप प्राइवेट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप शिक्षक को ले लो, आप अच्छे अच्छे स्कूल में ले लो, हमें कहना नहीं चाहिए हम कि 15, 20, 25 होता है, और एक शिक्षक को देखो आज के डेट में 40 प्लस में है, इसमें भी 40 प्लस मिलेंगे आपको, 35 प्लस 40 प्लस मिलेंगे। आप कुछ भी हो, MBA करके हो, कुछ भी हो, कहीं भी जॉब करते हो, 15, 20, 25 में कहानी खत्म हो जाता है। जो खास करके बिहार एरिया में आपको मुजफ्फरपुर, पटना, इस सबको देव पटना में थोड़ा बहुत मिल जाए। अब उन लोगों के लिए शर्म त्यागने का समय है कि हम कैसे ग्रुप डी बने। अरे भाई, इसमें भी घुस जाओगे ना तो 3 साल बाद क्लर्क बनने का ऑप्शन होता है, ऑफिस में एग्जाम होता है ऑफिसर और क्लर्क बनने के लिए। तो ये दिमाग में मत रखिए, आप घुसिए, ये फिक्स नौकरी है, ये सरकारी नौकरी है, ये इसमें एक चार्मिंग होता है कि आपको कोई हटा नहीं सकता है, कोई दबा नहीं सकता है। प्राइवेट जॉब में क्या है, कभी भी आपको हटाया जा सकता है, कंपनी बंद हो जाएगी, आप घरे जाइए। तो एक जो सरकारी नौकरी की जो सिक्योरिटी है वो ये जो वैकेंसी है वो लाके दे रही है। तो अब जब इतनी सारी बातें सुनेंगे जो भी अभ्यर्थी हैं तो उनके मन में आएगा कि तैयारी किस, आखिर तो परीक्षा होगी तो क्या क्या पढ़ना। तो सबसे पहले कहेंगे उन तमाम बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इसको हम कैटेगराइज करेंगे, जो अभी तैयारी कर रहे हैं 18 से 37 के, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं वो तो भरिए दें। और वो लोग जो 30, 32, 33 उम्र करके तैयारी खूब किए और नौकरी नहीं हुआ, लालसा था बिजनेस व्यापार में या कहीं प्राइवेट जॉब में चले गए हैं, लेकिन मन में एक कसक है कि हमको नौकरी होना चाहिए, तो आपके लिए भी ये वैकेंसी आ गया है। आप उस कसक को दूर कर लीजिए, तैयारी करके नौकरी इसको ले लीजिए। उन तमाम लोगों के लिए जो प्राइवेट में, व्यवसाय में हैं, अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरी हमको करना चाहिए तो इस फॉर्म को भरिए। अब आते हैं इसकी तैयारी पर। बड़ा ही सिंपल रखा गया है इसको, बहुत ही साधारण सिलेबस भी इसका है। ऐसा नहीं है कि साधारण है तो सबका हो जाएगा, क्योंकि सीट जितना है उतना ही होगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैट्रिक इंटर की तरह आपको 60% आ गया तब फर्स्ट डिवीजन हो गए। ये ऊपर से जिसको जितना मार्क्स आएगा ऊपर से वो 4900 कुछ जो वैकेंसी है ले लेगा, अकॉर्डिंग टू जो आरक्षण का ये प्रावधान है उसके अनुसार उतने ही लोगों का होगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपका तैयारी सशक्त हो। 3 मुख्य विषय हैं इसमें, 3 कोर सब्जेक्ट हैं, मैथ, जीके और हिंदी। आप देखेंगे आपके ही चैनल से इससे पहले हम एक दिए थे तो कहे थे कि भाई हिंदी क्वालिफाइंग, इसमें जोर दिया है, कहा कि नहीं भाई मैथ भी हम पूछेंगे, हिंदी भी पूछेंगे और आपको हम ये जीएस भी पूछेंगे। 30 क्वेश्चन टोटल, 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। 30 क्वेश्चन आपको मैथ से आएगा, जनरल मैथ जिसको अर्थमेटिक कहते हैं, और दिए भी हुए हैं चैप्टर आप पूरे नोटिफिकेशन में। और 40 क्वेश्चन सामान्य जानकारी से आएगा और 30 क्वेश्चन हिंदी से आएगा, यानी 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 4, यानी कि 400 मार्क्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे टिक लगा दीजिएगा, तो निगेटिव भी है। जैसे आप गलती टिक लगाइएगा 1 नंबर कट जाएगा, तो वो तो 4 जावे करेगा, अपना साथे साथे एगो और लेके जाएगा, यानी 5 आप खसक जाइएगा। तो यानी कि आपको मार्किंग करने पर क्वेश्चन टिक लगाने से पहले बड़ा एकदम गंभीरता से देखना होगा। और इसमें एक और अच्छी बात क्या है ना कि मैथ 30 है और उसके बाद के जो विषय हैं बहुत कम समय लेते हैं, अगर आपको जानकारी है तो, चाहे हिंदी हो चाहे ये आपका समान ज्ञान हो, समान अध्ययन हो, तो ये बहुत कम समय लेते हैं। तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। मैथ पर थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो आपके पास पर्याप्त टाइम 2 घंटा है कि एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के एग्जाम आप निकाल सकते हैं। और गणित में भी जो आपने कहा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर होगा, तो अगर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसको अच्छे से उस पर काबू किया जा सकता है। किसी भी विषय के लिए सबसे पहले आप जो वैकेंसी देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, ठीक है, खुश होना भी चाहिए, फॉर्म भरिए। फॉर्म का जो डेट है वो भी हम बता दें, 25/8 से स्टार्ट हो रहा है, इसी 25 अगस्त से और 26 सितंबर तक। लेकिन ये भूल मत कीजिए कि लास्ट में अंतिम रोटी खाने वाला कहानी मत कीजिए, आप पहले फॉर्म भर दीजिए ना। और तैयारी में सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, ये 3 विषय अपने कॉपी के 3 पन्ना पर लिख दीजिए, मैथ, हिंदी, जीके, और उसके सिलेबस को जो दिया है उसको लिख लीजिए। और भी 2-4
सिलेबस को बढ़ा लीजिए थोड़ा बहुत, और उसमें से टॉपिक वाइज अध्ययन का एक सिस्टम बना लीजिए। माने विषय वार के साथ साथ टॉपिक वाइज आप बना लीजिए और हर एक टॉपिक को खत्म करते जाइए, तभी तैयारी पूर्णता के साथ होगी। और जब से तैयारी आप शुरू करते हैं तभी से कंपटीशन की तैयारी होती है। आप कंपटीशन में एक और बात आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, कंपटीशन में बच्चे डर जाते हैं या उनको डरा दिया जाता है, ये डरे नहीं। अगर कंपटीशन में सिर्फ बहुत अच्छे स्टूडेंट का होता तो हर जिला में 200 स्कूल है, हर स्कूल में टॉपर होता है, तो इस तरह पूरे देश में देखिएगा खाली टॉपरे को नौकरी होता, सेकेंड और फर्स्ट वाला का तो नंबर नहीं आता, 10 CGPA वाला को ही होता। ऐसा नहीं है। जब से आप तैयारी करेंगे तभी से आपका परीक्षा का अच्छा होगा। तो अभी से आप तैयारी करेंगे तो अभी से हो जाएगा, अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो ये जो अब पूरी जानकारी जो आपने कहा कि सिलेबस नोट डाउन कर ले, तो ये क्या बिहार SSC के वेबसाइट पे जाके मिले? बिल्कुल, बिहार SSC के वेबसाइट पर है पूरा का पूरा, और PDF भी सर्कुलेट हो रहा है। हम लोग तो अपने बच्चों को PDF भी दे दिए कि देखो, और बता भी दिए, समझा भी दिए कि कैसे क्या। एक सेमिनार भी हमने सोचा है कि इस विषय पे रख देंगे संडे उनडे में, ताकि बच्चों कहीं पर है जानकारी उनको सही होनी चाहिए। जानकारी सही नहीं रहने के अभाव में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। और देखिए, क्षैतिज आरक्षण है, महिलाएं सुने, आप घर में काम करती हो या कोई जॉब करती हो, आप घबराइए नहीं। देखिए कितने शिक्षिकाओं का हुआ है, आप तो मैट्रिक पास का है, आप फॉर्म जरूर भरे और अपने समय से 2 घंटा 1 घंटा बच्चे को तैयार कराने से लेके जो भी आपका दायित्व है एक महिला होने के नाते, उसको करते हुए कम से कम 2 घंटा पढ़ाई पर दें। धीरे धीरे आपका मन लगेगा और तैयार, इस एग्जाम में टाइम है, आपकी नौकरी होना सुनिश्चित होगा। और परिवार को जैसे ही नौकरी होगा तो एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम आप खड़ा कर सकती हैं। तो ये निश्चित रूप से सभी लोग जो भी आपके व्यूअर हैं एक दूसरे को कहें, ये अपने परिवार में सबको ये फॉर्म जरूर भरवाएं, एकदम भरवाएं। और इसके लिए कोई स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है या कैसे वो मटेरियल कैसे इकट्ठा करें? देखिए, अभी तक आपको बताएं कि अभी तो नई वैकेंसी है। हमने कहा ना कि बहुत सालों बाद ऐसी वैकेंसी आई है, तो एक अनुमान से ही कोई हम लोग चाहे कोई लोग बनाते हैं। अभी तो हमको नहीं लगता है कि स्टडी मटेरियल इसका उपलब्ध होगा। आप कवर बदल के कोई तुरंत ला दे तो उससे बच्चे बचें, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि बहुत सारे पब्लिकेशन है, सिर्फ कवर बदल देते हैं, ऊपर में लिख देंगे और बच्चे जाके खरीद लेते हैं। और वो खास करके वो बच्चे ज़्यादा खरीदते हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तो स्टडी मटेरियल खरीदने से पहले एक बात का संज्ञान जरूर ले कि अभी थोड़ा वक्त है, पहले आप नोट डाउन करें। और कोशिश, आजकल तो इंटरनेट है, बहुत सारा चीज़ है ना। हाँ, एक डिसिप्लिन ऑनलाइन में नहीं आता है, उसके हम पक्षधर नहीं है। वो बहुत बच्चों को देखें ऑनलाइन कर करके हम लोग के यहाँ रहे, डिसिप्लिन ही नहीं आता है, उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं। तो वो देखिए, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, या कोई सीनियर से भी हो सकता है, या ऑफलाइन कोई गाइड करता हो तो उससे भी हो सकता है। वो स्टडी मटेरियल आप 3 विषय है, स्टडी पहले अपने से कर ले, 1 महीना अपने आप को भांप ले कि कहाँ कहाँ कमज़ोर पक्ष है, तब तक मार्केट में भी आ जाएंगे। और इस पर हम एक दिन आपसे कहेंगे कि एक दिन विस्तार से हम लोग चर्चा कर ले कि कौन कौन टॉपिक है मैथ में, कौन कौन हिंदी में टॉपिक है, कौन कौन जीके में टॉपिक है, ताकि उन लोगों को ज़्यादा फायदा हो जो कहीं दूर सुदूर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो थोड़ा 2-3 साल से कट गए हैं, उनको भी आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे भाई 3 साल 5 साल आप छोड़ दिए हैं पढ़ाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 घंटा भी देंगे और सेल्फ स्टडी, किसी कोचिंग से सेल्फ स्टडी से भी आप इसको निकाल सकते। तो ये पूरी जानकारी है सिलेबस को लेकर के। इसके अलावा भी इस संबंध में ऐसी कोई जानकारी है जो रह गई है और आप चाहते हैं कि वो जो अभ्यर्थी हैं उनको मिले? नहीं, इसके अलावा तो ऐसा कोई जानकारी है नहीं। बस मेन चीज़ वही था कि 3 विषय है और 18 से 37 है, वो जो हमने बता दिए। इसके अलावा एक ही जो रह गया है वो है कि पूरे मनोयोग से जितना आप खुश होते हैं वैकेंसी देख के, उतना ही ताकत से हर दिन अपने आप को ऊर्जावान बना के 2-3-4 घंटा दें। और वो बच्चे भी जो कहते हैं अरे हम ग्रुप डी है, इसका एक्चुअली पोस्ट जो है कार्यालय परिचारी का है, तो ये या परिचारी विशिष्ट करके भी दिए हुए हैं। तो ये आप मत भ्रम में पाले कि ये पोस्ट है वो पोस्ट है। सरकारी नौकरी कोई भी पोस्ट है। आज ग्रुप डी में बहुत सारे रेलवे के मेरे बच्चे गए, आज टीटी है, एएसएम है। तो आप कहीं से शुरुआत तो कीजिए, कहीं से शुरुआत कीजिए। क्या जाने कल हो कि आपको 3 साल 5 साल का नौकरी करने का, बहुत सारी ऐसी सरकार की बड़ी वैकेंसी आती है जिसमें कहा जाता है कि 3 साल आप बिहार सरकार में नौकरी किए हुए तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो वहाँ से आप ऑफिसर भी बन सकते हैं, क्लर्क भी बन सकते हैं। यानी कि ये हमारा आपके माध्यम से ये स्पष्ट संदेश है
कि पूरे जोर शोर से, जोश व खरोश से सब लोग लग जाएं, खास करके महिलाएं जरूर, क्योंकि 35% उनको आरक्षण दिया गया है इसमें, तो खास करके वो भरे और एक एक दो दो घंटा समय निकाल के पढ़े। तो और चूंकि ये मैट्रिक लेवल का है तो उनके लिए तैयारी करना बहुत ज़्यादा चुनौती। हाँ, सिलेबस का स्टैंडर्ड बिल्कुल मैट्रिक लेवल रहेगा, तो मैट्रिक लेवल तक सब लोग पढ़े ही रहते हैं। ये डर हटा देंगे सिर्फ कि भाई हम बहुत साल हो गया पढ़े हुए, कुछ नहीं, आप सिर्फ पढ़ते जाइए ना, धीरे धीरे आपको याद आ जाएगा। तो ये थी तमाम जानकारियाँ बिहार एसएससी के ग्रुप डी में जो आई है वैकेंसी, और ये बहुत बड़ी वैकेंसी और कई सालों के बाद आई है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो इसको उठाएं और जो परीक्षा होगी उसमें भाग लें। और जिस तरह से महिलाओं के बारे में जानकारी दी गई कि महिलाओं को अच्छा खासा आरक्षण मिल रहा है इस बार इस परीक्षा के लिए, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी नौकरी का जो उनका सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस सूचना को यहीं पर देते हैं विराम। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।